हेलो स्टूडेंट्स, वसीम सा हियर। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल के ऊपर, जिसमें आज हम लोग सीखने वाले हैं फिजिक्स सब्जेक्ट, जिसमें फिजिक्स सब्जेक्ट में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स का जो हमारा जेईई मेन 2025 का ये जो एमसीक्यू है वो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलो प्रॉब्लम का स्टेटमेंट देख लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, सिलेंड्रिकल रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर। एक सिलेंड्रिकल रॉड है जिसका लेंथ 1 मीटर है और रेडियस 4 सेंटीमीटर है, is mounted vertically. It is subjected to a shear force of 10 raised to power 5 Newton at the top. shear force लग रहा है उसके ऊपर. Considering infinitesimally small displacement in the upper edge. upper edge पे एकदम छोटा सा displacement consider करके हम लोग को क्या करना है, the angular displacement theta, उसका जो angular displacement होगा theta, उसकी वैल्यू निकालनी है of the rod axis from its original position would be. तो थीटा की वैल्यू निकालनी है, शेयर मॉडुलस या फिर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की वैल्यू दी है 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम का कंसेप्ट कैसा है समझ लो। यहां पे हम लोग को एक सिलेंड्रिकल रॉड दिया है, ऐसे है ना, सिलेंड्रिकल रॉड दिया है। इसको मान लो के बेस में हम लोगों ने फिक्स कर दिया, ऐसे मान लो, है ना। और इसके अपर एज पे हम लोग फोर्स लगा रहे हैं जो कि शेयर फोर्स है, जो F, जिसकी वैल्यू भी हम लोग को दी है। अब जैसे हम लोग ये फोर्स लगाएंगे तो फोर्स लगाने के बाद क्या होगा, इसका थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट होगा, थोड़ा सा बेंड हो जाएगा, है ना। तो मान लो कि ये ऐसे ऐसे बेंड हो गया, ऐसे, है ना, या ऐसे बेंड हो गया हमारा जो सिलेंड्रिकल रॉड है, ऐसे बेंड हो गया। अब इसका जो बेंडिंग एंगल है, ये वाला जो एंगल है, ये है थीटा, ये बेंडिंग एंगल, ठीक है। और ये जितना बेंड हुआ है, जिस अमाउंट में बेंड हुआ है, मान लो कि हमारा ये जो सिलेंडर है ऐसे, है ना, और ये जो बेंड हुआ है वो इस अमाउंट में बेंड हुआ है। ये जो बेंड हुआ है ये मान लो डेल्टा एक्स लेंथ से बेंड हुआ है, और इसका जो लेंथ है वो एल हम लोग को दिया है। अब ये वाला जो थीटा है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम लोग को निकालना है ना। तो इसके लिए हम लोग को सब में पहले गिवन डेटा क्या क्या दिया है लिख लेते हैं। देखो, शेयर मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की वैल्यू दिया है, जिसको हम लोग जी से डिनोट करते हैं, 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद हम लोग को फोर्स दिया है, फोर्स कितना दिया है, शेयर फोर्स दिया है 10⁻5 न्यूटन, एफ की वैल्यू दिया है 10⁻5 न्यूटन। उसके बाद हम लोग को क्या दिया है, और थीटा दिया डिस्प्लेसमेंट। अब सिलेंड्रिकल रॉड का लेंथ दिया है, एल का वैल्यू दिया है 1 मीटर। उसके बाद रेडियस दिया है, रेडियस से क्या मिलेगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया। जब भी शेयर फोर्स लगाओगे ऐसे शेयर फोर्स, तो इसको पैरेलल जो एरिया होता है, जैसे सर्कल का एरिया है ना, इस सर्कल का जो एरिया है ये वाला, ये हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया रहेगा स्ट्रेस निकालने के लिए। बेसिकली स्ट्रेस इज इक्वल्स टू एफ बाय ए होता है, सबको पता है ना। तो स्ट्रेस निकालने के लिए जो एरिया लेंगे वो इस सर्कल का लेंगे, इस फोर्स के लाइन को जो पैरेलल एरिया रहेगा वो वाला, है ना। तो सर्कल का एरिया, तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है ना, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है हमारा पाई इंटू आर स्क्वायर। तो हम लोग को रेडियस पता होनी चाहिए, वही रेडियस यहाँ पे दी है। देखो आर कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर दिया है। तो लगे हाथों इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 4 × 10⁻⁻2 मीटर, ठीक है। और कुछ दिया अपने को नहीं दिया, बाकी अपने को थीटा निकालना है। तो बेसिक जो है मैं बताता हूं, यहाँ पे तो डायरेक्ट भी आपको फॉर्मूला है आपके पास। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है आपके पास कि G इज इक्वल टू क्या होता है, G इज इक्वल टू F/A थीटा, ये वाला फॉर्मूला है। यहां से आप थीटा निकाल सकते हो डायरेक्टली। थोड़ा मैं आपको बता देता हूं कि ये फॉर्मूला आया कहां से, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखो बेसिकली क्या होता है, G जो होता है हमारा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे शेयर स्ट्रेस जो होता है हमारा वो क्या होता है, शेयर फोर्स अपॉन एरिया पैरेलल टू द शेयर फोर्स, जो कि सर्कल का एरिया है। और जो शेयर स्ट्रेन होता है हमारा, शेयर स्ट्रेन क्या होता है, ये वाला होता है डेल्टा एक्स बाय एल, ये जो चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल लेंथ है ना, डेल्टा एक्स अपॉन एल, ये होता है हमारा शेयर स्ट्रेन, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है कैपिटल जी का। लेकिन डेल्टा एक्स बाय एल क्या होता है, यहाँ पे इस वाले ट्राइंगल में आप ध्यान से देखोगे, इस वाले ट्राइंगल में तो ये थीटा है, देखो ये अपोजिट साइड और ये एडजेसेंट साइड है ना, ये 90 डिग्री है, हाइपोटेन्यूज हो गया। अपोजिट बाय एडजेसेंट क्या होता है, टैन थीटा। अब मैं यहाँ पे टैन थीटा का वैल्यू निकालूं तो क्या आ जाएगा, डेल्टा एक्स बाय एल आएगा। लेकिन डेल्टा एक्स जो होता है बहुत 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 ज्यादा स्मॉल होता है, बहुत छोटा होता है ना, इसकी वैल्यू बहुत छोटी होती है ना। अब इसकी वैल्यू इतनी छोटी होती है, इसलिए टैन थीटा को हम लोग क्या कंसीडर कर सकते हैं, टैन थीटा को हम लोग थीटा कंसीडर कर सकते हैं। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, डेल्टा एक्स बाय एल। तो यहाँ पे डेल्टा एक्स बाय एल के प्लेस पे हम लोग क्या ले सकते हैं,
हम लोग डायरेक्टली f बाय ए अपॉन थीटा ले सकते हैं और इसी को हम लोग प्रॉपर वे में लिख देंगे तो f बाय ए थीटा आ जाएगा। समझ में आया फॉर्मूला कहां से आ गया। चलो अब हम लोग को डायरेक्ट फॉर्मूला ये यूज करना है, थीटा को इधर लेके जाओ, थीटा इज इक्वल टू क्या होगा f अपॉन ए इंटू जी। अब वैल्यू पुट कर लो, देखो f कितना है आपका, f की वैल्यू 10⁵, एरिया होता है पाई, देखो अब अपने को पाई का वैल्यू दिया है किधर, पाई के फॉर्म में आंसर देखो, पाई इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है अपना 4 इंटू 10⁻², सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। उसके बाद जी का वैल्यू कितना दिया है 10⁻10 इंटू 10⁻10। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं प्रॉपरली, देखो ये वाला रफ कर देता हूं मैं यहां से, है ना। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा अपना 10⁻5 अपॉन पाई एज इट इज, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 10⁻² का स्क्वायर क्या होगा, देखो -2 इंटू 2 क्या होगा -4 इंटू 10⁻⁻4 और आगे आ जाएगा हमारा 10⁻10। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लो, देखो -4 प्लस 10 कितना हो जाएगा, ऊपर 10⁻5 एज इट इज और ये हमारा पाई इंटू 16 एज इट इज, -4 प्लस 10 कितना आ जाएगा 10⁻+6। ठीक है, अब ये 10⁻5 को नीचे ला लो, है ना, क्योंकि ऊपर अपना 1 है, हर एक ऑप्शन में ऊपर 1 है ना। तो ये 10⁻5 को नीचे लेके आ जाओ, क्या हो जाएगा देखो 1 अपॉन पाई 16 इंटू 10⁻6, ये +5 है, नीचे आया तो क्या होगा 10⁻−5, है ना। अब देखो 6 - 5 क्या होगा +1, है ना। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1 अपॉन देखो क्या आ जाएगा पाई इंटू 16। अभी देखो 6 - 5 क्या होगा 10⁻1 मतलब ही 10 आएगा, है ना। 10 इंटू 16 क्या होगा 1 अपॉन 160 पाई, है ना। सो 1 अपॉन 160 पाई, जो कि हमारा आंसर है ऑप्शन ए, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है ना। समझ में आया, आई होप आपको प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आया है, सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुए हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।